राजेश एक साधारण पर मेहनती इंसान था। दिल्ली की एक नामी कंपनी में बतौर अकाउंट मैनेजर काम करता था। उसकी एक प्यारी सी पत्नी सुमेधा और 6 साल की बेटी पाखी उसकी दुनिया थी। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था जब तक कि एक दिन कंपनी ने उसे एक नए ब्रांच की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव नहीं दिया। नया ब्रांच था निजगांव नामक एक दूर दराज क्षेत्र में। सैलरी दुगनी थी। राजेश जब शाम को घर लौटा तो सुमेधा से कहा, प्रमोशन मिला है लेकिन पोस्टिंग बाहर है, निजगांव। सुमेधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। निजगांव? राजेश, लोग कहते हैं वो गांव भुतहा है। वहां कोई हवेली है जहां लोग जाते हैं और फिर लौटते नहीं। राजेश मुस्कुराया। डर और अफवाहें वहां पलती हैं जहां तर्क नहीं होता। तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूं। सुमेधा का चेहरा चिंता से भरा हुआ था लेकिन राजेश अड़ा रहा। अगली रात राजेश दिल्ली से बस पकड़ता है। आधी रात का वक्त। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। कंडक्टर ने टिकट देते हुए पूछा, कहां तक जाना है? राजेश बोला, निजगांव। कंडक्टर एक पल को चुप रहा, फिर बोला, वहां मत जाओ साहब, बहुत लोग गए हैं पर वापस नहीं आए, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। राजेश हल्का मुस्कुराया। आपको लगता है मैं किसी भूत प्रेत से डर जाऊंगा? बस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी और जब राजेश का स्टॉप आया वो अकेला नीचे उतरा। बस आगे बढ़ गई। पीछे छूट गया सिर्फ सन्नाटा। चारों ओर घुप अंधेरा, सिर्फ बिजली की चमक बीच बीच में आसमान को चीरती। एक बिजली कड़की और राजेश ने देखा, एक औरत लाल साड़ी में हवेली के गेट के पास खड़ी है। जैसे ही चमक गई वो गायब। राजेश ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाए। तभी एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए आया। कौन हो बेटा? मैं कंपनी से आया हूं, यही पोस्टिंग है। कंपनी का गेस्ट हाउस मिल नहीं रहा, वही ढूंढ रहा हूं। बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा रात बहुत हो चुकी है, एक काम करो, आज रात हवेली में रुक जाओ, कल सुबह अपनी कंपनी का गेस्ट हाउस ढूंढ लेना। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, तो फिर आओ, रात यहां बाहर नहीं काट सकते। राजेश झिझका, पर फिर हवेली के अंदर से एक लड़की की कोमल सी आवाज आई, कृपया आप आ जाइए, अंदर रात यही काट लीजिए। राजेश मजबूर होकर अंदर गया। अंदर हवेली पुरानी जरूर थी पर साफ सुथरी। दीवारों पर पेंटिंग्स, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां और वो लड़की। सामने आई एक बेहद खूबसूरत लड़की, काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और अजीब सी मुस्कुराहट। मैं चंद्रिका हूं, इस हवेली की रखवाली करती हूं। आप रुक सकते हैं, लेकिन सिर्फ आज की रात। राजेश ने नजरें फेरते हुए पूछा, और आप अकेली यहां? वो मुस्कुराई, मैं अकेली कहां हूं, हवेली हमेशा साथ देती है। राजेश को अजीब लगा पर थका हुआ था। डिनर पर उसे बूढ़ा आदमी भी मिला। ये चंद्रिका की दादी थी, बहुत साल पहले मरी, पर आत्मा यहीं है। राजेश चौंका, मतलब? बूढ़ा धीरे से बोला, रात को कुछ भी हो, कमरे से बाहर मत निकलना। आधी रात, कुछ खटकने की आवाज। राजेश की नींद टूटी। दरवाजे के पास कुछ परछाइयां लहराती दिखीं। वो जैसे ही उठकर बाहर जाने लगा, बूढ़ा दरवाजे पर था। कहा था ना, बाहर मत निकलो, पर अब जब उठ गए हो तो सुनो, ये हवेली तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। राजेश डर गया। उसने तय किया, सुबह होते ही भागेगा। आधी रात को हवेली की छत पर ठंडी हवा की सरसराहट थी। राजेश बेचैनी में करवटें बदल रहा था। उसकी नींद टूटी, मन बेचैन था। एक अजीब सा डर दिल में उठ रहा था। वो उठकर बैग पैक करने लगा। सुबह होते ही निकल जाऊंगा, उसने खुद से कहा। तभी कमरे का दरवाजा बिना हवा के अपने आप खुला। दरवाजे पर चंद्रिका खड़ी थी। वो धीरे धीरे अंदर आई। लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। उसने राजेश को देखा, बहुत प्यार से। कहीं जा रहे हो? वो धीमे स्वर में बोली। राजेश थोड़ा घबराया। हाँ, सुबह निकलूंगा। चंद्रिका उसकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, अभी तो रात है, मत जाओ, रुक जाओ। उसके शब्दों में एक सम्मोहन था, मानो हर अक्षर सीधा राजेश के दिमाग में उतर रहा हो। राजेश बस उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई।
उसने बैग वहीं रख दिया और बिस्तर पर वापस लेट गया। चंद्रिका मुस्कुराई और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली की खिड़की से झांकी, राजेश की नींद खुली। वो जल्दी से उठकर तैयार हुआ, बैग उठाया और बाहर निकला। चंद्रिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में दो चीजें थीं, एक काले धागे में बंधा चांदी का पुराना सा लॉकेट और एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी, सुनहरी और लाल रंग में। ये लो, चंद्रिका बोली, ये लॉकेट तुम्हारे लिए है और ये सिंदूर की डिब्बी तुम्हारी पत्नी के लिए। राजेश कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखें फिर से सम्मोहित सी हो गईं। लॉकेट पहन लेना, चंद्रिका ने कहा, ताकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूं। राजेश ने वो लॉकेट पहन लिया। राजेश जब दिल्ली लौटा, सुमेधा और पाखी उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जल्द ही सुमेधा ने नोटिस किया, राजेश अब बदल चुका था। वो अक्सर खिड़की के बाहर देखता, अजीब बातें करता और बार बार यही दोहराता, हवेली बहुत बड़ी है, हम सब वहां आराम से रह सकते हैं। सुमेधा को अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। राजेश ने एक दिन सिंदूर की डिब्बी सुमेधा को दी। ये चंद्रिका ने दी है, इसे लगा लो। सुमेधा के हाथ डिब्बी लेते ही कांप उठे। एक सिहरन सी हुई। वो चुपचाप डिब्बी लेकर घर के मंदिर में चली गई। डिब्बी भगवान के चरणों में रख दी और वहां से भभूत ली और वो भभूत अपने और अपनी बेटी के माथे पर लगाई। राजेश ने जिद पकड़ ली, अब की बार हम तीनों चलेंगे, वहां रहेंगे। सुमेधा राजी हो गई, लेकिन मन में कुछ संदेह था। वो बेटी पाखी को लेकर और माथे पर भभूत लगाकर हवेली पहुंची। हवेली के दरवाजे पर चंद्रिका पहले से मौजूद थी। जैसे ही उसने सुमेधा को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा बदल गया, बाल बिखर गए। वो गुस्से से कांपने लगी। इसे बाहर भेजो, ये नहीं आ सकती यहां, चंद्रिका चीखी। मैंने तुम्हें चुना है, तुम अब सिर्फ मेरे हो। इस औरत का यहां कोई काम नहीं, ये आग है, इसे बाहर निकालो। सुमेधा अब समझ चुकी थी, ये आत्मा राजेश को पूरी तरह बांध चुकी है। सुमेधा ने अपनी बेटी को पीछे किया, पाखी भागो बाहर, भगवान का नाम पुकारो। सुमेधा ने भभूत की आखिरी चुटकी चंद्रिका की ओर फेंकी। चंद्रिका की चीखें हवेली में गूंज उठीं, दीवारें कांपने लगी, हवेली अंधेरे में डूबने लगी। राजेश दर्द से कराहते हुए बोला, भाग जाओ प्लीज, अब देर हो चुकी है। सुमेधा और पाखी दौड़ती हुई हवेली से बाहर निकली। पीछे देखा, पूरी हवेली धुएं में घिर गई थी। एक और आत्मा, राजेश, अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका था। कुछ हफ्ते बाद सुमेधा और पाखी अपने घर में पूजा कर रही थीं। राजेश की तस्वीर पर फूल चढ़े थे। तभी पाखी ने पूछा, माँ, पापा अब कभी नहीं आएंगे? सुमेधा ने आंखें पोंछते हुए कहा, वो अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके प्यार की यादें हमेशा रहेंगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।